छोटी सरकार के चुनाव में बड़े मंत्रियों की नो एंट्री, सत्ताधारी दलों के लिए भी नियम। वन आरक्षी की प्रतीक्षा सूची के लिए चयनितों को जल्द ही मिल सकती है खुशखबरी, शासन से सकारात्मक संदेश। हुड़दंग किया तो हवालात में मनेगा नया साल, पुलिस ने बनाया ड्यूटी चार्ट। शहर से मसूरी तक 900 पुलिसकर्मी और अधिकारी संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। गढ़वाल मंडल के प्रवासियों के लिए बनी प्रवासी हेल्पलाइन सेल, एक फोन कॉल पर होगी बुजुर्गों की समस्या हल। एक दिन के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट बनी 9वीं की छात्रा, सरकारी गाड़ी से पहुंची ऑफिस, लोगों की सुनी समस्याएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशी ही नहीं, सत्ताधारी दल के लिए भी विशेष नियम बनाए हैं। जी हां, कोई भी सरकार का मंत्री अपने मतदान केंद्र के भीतर केवल एक मतदाता के हैसियत से ही जा सकता है। आचार संहिता के दौरान सरकार या उसके मंत्री कोई भी ऐसी घोषणा या निर्णय नहीं करेंगे जो सीधे तौर पर निकायों को प्रभावित करता हो। आचार संहिता में स्पष्ट किया गया है कि मंत्री किसी कल्याणकारी योजना के संबंध में अपने विभागीय अधिकारियों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से कोई भी बैठक नहीं कर सकते। चुनाव के दौरान मंत्री निकायों के निर्वाचन पदाधिकारी जनसंपर्क राशि या विवेकाधीन राशि का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरे को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेंगे, ना ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दे सकते हैं। और राज्य सरकार, जिले का सरकारी तंत्र या नगर निकाय चुनाव अवधि में निकाय से संबंधित कोई भी ऐसी घोषणा नहीं करेंगे जिससे मतदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो। चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल के मंत्री शासकीय दौरे को चुनाव प्रचार कार्य से नहीं जोड़ेंगे, न ही शासकीय तंत्र या कर्मचारियों का उपयोग करेंगे। वन आरक्षी के प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। शासन में नियुक्ति के मामले को लेकर सकारात्मक संकेत हैं। कार्मिक से भी हरी झंडी मिलने की बात कही जा रही है। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकते हैं। बताते चले कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल जनवरी में वन आरक्षी के 892 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी किया था। इसमें प्रतीक्षा सूची का जिक्र भी था। आयोग के माध्यम से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों के अभिलेख के सत्यापन समेत अन्य प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया गया था, लेकिन नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। प्रकरण को कार्मिक के पास सलाह के लिए भेजा था और उत्तराखंड प्रतीक्षा सूची नियमावली 2023 के नियमानुसार परिणाम जारी होने के 1 साल तक ही प्रतीक्षा सूची मान्य रह सकती है। ऐसे में चयनित प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी वन मुख्यालय पर नियुक्ति देने की मांग को लेकर धरना तक दे चुके हैं। इस मामले में शासन में सचिव वन कार्यालय से वन मुख्यालय से जानकारी मांगी गई थी। इसके बाद प्रकरण को कार्मिक के पास सलाह के लिए भेजा गया था। बताया जा रहा है कि कार्मिक ने नियुक्ति को लेकर सकारात्मक जवाब भेजे हैं। ऐसे में संकेत है कि जल्द खुशखबरी से जुड़ा आदेश जारी हो सकता है। नए साल पर हुड़दंग किया तो नया साल थाने की हवालात में मनेगा। पुलिस ने नए साल से पहले कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने के मद्देनजर सारी तैयारियां कर ली हैं। शहर से लेकर मसूरी तक कानून व्यवस्था का जिम्मा 900 अधिकारी और कर्मचारी संभालेंगे। इसके लिए रूट डाइवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। साथ ही चौक चौराहों पर अल्कोहल मीटर के साथ पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। नए साल मनाने के लिए राजपुर रोड ही केंद्र रहता है। यहाँ बियर बार, रेस्टोरेंट आदि की भरमार है। नए साल से 1 सप्ताह पहले ही राजपुर रोड पर रात में इसी के साथ पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। लगातार राजपुर रोड पर चालान की कार्यवाही की जाएगी। हर रोज ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में कार्यवाही हो रही है। इस बार पहले से ही सभी बार को 11 बजे तक बंद करने के आदेश हुए हैं, लेकिन नए साल का जश्न 12 बजे तक मनाया जाता है। इसे लेकर भी अभी संशय बना हुआ है कि प्रशासन इसमें 1 घंटे की ढील देता है या नहीं। हालांकि अभी इस दिशा में प्रशासन का कोई दिशा निर्देश नहीं आया है। नए साल की तैयारियां जहां हर तरफ चल रही हैं, वहीं पुलिस ने भी खासा तैयारियां कर ली हैं। पीएसी और पुलिस की टुकड़ियों को शहर में मसूरी तक तैनात कर दिया जाएगा। गढ़वाल परिक्षेत्र के जनपद के अधिकांश व्यक्ति नौकरी और अन्य कारणों से देश विदेश के अलग अलग नगरों और शहरों में रहते हैं और उनके परिजन अपने पैतृक गांव में ही निवास करते हैं। साथ ही परिक्षेत्र के जनपद के अधिकतर लोग सैन्य और अर्धसैन्य बलों में देश के दुर्गम स्थानों में नियुक्त रहते हैं। ऐसे में उनके गांव में रह रहे परिजनों और बुजुर्ग माता पिता को कोई भी समस्या होने पर समय पर मदद नहीं मिल पाती है। परिवार से दूर रह रहे व्यक्तियों के लिए ऐसी स्थिति में मदद के लिए
आईजी गढ़वाल ने गढ़वाल परिक्षेत्र स्तर पर प्रवासी हेल्पलाइन सेल का गठन किया है। प्रवासी हेल्पलाइन सेल की प्रभारी परिक्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्त निरीक्षक नीलम रावत होंगी। इसके साथ सेल में एक महिला कांस्टेबल और 2 पुरुष कांस्टेबल होंगे। इसमें से एक कांस्टेबल रेंज कंट्रोल रूम से रहेगा। प्रवासी हेल्पलाइन सेल के लिए एक मोबाइल नंबर आवंटित किया गया है, जिस पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा। मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप भी रहेगा। सेल 24 घंटे कार्यरत रहेगा। दिन के समय सूचनाओं का आदान प्रदान सेल में नियुक्त महिला कांस्टेबल द्वारा की जाएगी। रात के समय रेंज कंट्रोल रूम में रात की पाली में नियुक्त कर्मी द्वारा सूचना ली और दी जाएगी। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत तहसील के राजकीय इंटर कॉलेज चौमुधार विकासखंड ताड़ीखेत की छात्रा बबीता परिहार को एक दिन के लिए रानीखेत की संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया। 9वीं की कक्षा की छात्रा बबीता संयुक्त मजिस्ट्रेट के सरकारी वाहन से कार्यालय पहुंची और जन समस्याएं सुनी। बबीता को यह उपलब्धि सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिली है। एक दिन के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट बनी बबीता परिहार राजकीय इंटर कॉलेज चौमुधार विकासखंड ताड़ीखेत में पढ़ती हैं और कक्षा 9वीं की छात्रा हैं। 14 दिसंबर को संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत राहुल आनंद IAS द्वारा एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में ताड़ीखेत ब्लॉक के ज्यादातर विद्यालयों से छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था, जिसे सूरी गांव की कुमारी बबीता ने पहला स्थान प्राप्त किया। ये पहल छात्र छात्राओं को प्रशासनिक कार्यों के प्रति जागृत करने और उनके आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।